ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है नीलम वैली में, लेकिन बहुत हार्ड भी है। ये देखिए, ये मेरे कज़न है, तो ये अब ज़ाहिर है घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह तो चाहिए होती हैं, तो उन लकड़ियों को चीरना बड़ा काम है भाई, यकीन माने कि वाकई बड़ा औखा काम है। यहाँ पे जो है वो रास्ते कितने दुश्वार गुजार होते हैं, जब हम उतर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल जो है वो होती है उतरने में, लेकिन यह है कि जिसको आदत हो उसके लिए जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। ये देखिए आप जो है वो बिल्कुल ये इस तरह के जो है वो रास्ते हैं। गांव आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत है, ये दरिया के बिल्कुल किनारे, और जिसके बीचों बीच ये एक सड़क भी जो है वो शायद दिखाई दे रही हो आपको। ये बाला दवारियाँ कहलाता है। दवारियाँ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक दवारियाँ पाइन है और एक को जो है वो दवारियाँ बाला कहा जाता है। जी ये मकई है, ये मकई का आटा जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर लोगों की तादाद। खैर अब तो जो है वो बदल गया है सारा सिनेरियो जो पहले हुआ करता था। अच्छा जी, एक ये भी चीज़ आपको जो है वो बता दूं, नीलम वैली में हम लोग कहीं कहीं जो है वो स्टार्ट में केबल शेबल भी है, लेकिन ज़्यादातर घरों में यहाँ पे जो है वो डिश वगैरह लगाई जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ऑन द स्पॉट में खुश आमदीद। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए ऑन द स्पॉट टीम की तरफ से, क्योंकि ऑन द स्पॉट टीम इस वक्त मौजूद है आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वैली नीलम वैली में, जहां के आपको जो है वो अभी ये नज़ारे नज़र भी आ रहे होंगे। मैं आपको पूरा जो है वो अब विज़िट करवाने वाला हूँ नीलम वैली का। मुख्तलिफ मकामात को इंशाल्लाह जो है वो कवर किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रत्ती गली का जो बेस कैंप है दवारियाँ, उस गांव में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। ये वहीं के जो है वो मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितना शानदार इस वक्त तकरीबन जो है वो शाम के करीब का वक्त है, इसलिए सूरज जो है वो इस तरफ से ढलने वाला है, पहाड़ की ओट में जाने वाला है। सो ये देखिए, ये पहाड़ दूसरी साइड पे जो पहाड़ हैं जो ऊंचे हैं, ये दरमियान में आपको जो है वो दरियाए नीलम नज़र आ रहा होगा। इसकी दोनों तरफ जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो पहाड़ इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, हिंदुस्तान है, और ये वाले पहाड़ जो हैं वो ये पाकिस्तानी कश्मीर में जो है वो आते हैं। और ये दरमियान में चूँकि वैली है और यहाँ पे जो है वो दरिया थ्रू आउट चलता है। मुजफ्फराबाद से आप जब आएँ तो तावबड़ तक जो है वो आपको ये दरिया नज़र आएगा। इसे दरियाए नीलम कहते हैं, किशन गंगा जिसका पुराना नाम हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाने वाली हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, ये देयार के जो है वो दरख्त हैं जिसकी लकड़ी दुनिया की नायाब तरीन और कीमती तरीन लकड़ियों में जो है वो शुमार की जाती है। इसका फर्नीचर और दीगर चीज़ें, यहाँ पे लोग अपने घरों में भी यही लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन के हवाला से अगर बात करें तो दरख्त काटने पर जो है वो सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। और ये दूर दराज ऊंची जगहों पर जो है वो लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो रास्ते कितने दुश्वार गुजार होते हैं। जब हम उतर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल जो है वो होती है उतरने में, लेकिन यह है कि जिसको आदत हो उसके लिए जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। ये देखिए आप जो है वो बिल्कुल ये इस तरह के जो है वो रास्ते हैं। ये मैं उतर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। झलकियाँ थोड़ी सी जो है वो इस गाँव की दिखाएँगे। ये दवारियाँ हैं जो बुनियादी तौर पर बहुत मशहूर है इस वजह से कि यहाँ से जो है वो सड़क यहीं से निकलती है जो आपको रत्ती गली तक लेके जाती है। यानी खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है रत्ती गली लेक, जिसे कहते हैं रत्ती गली सर जिसे कहा जाता है। ये एग्जैक्टली इस वक्त जो मेरे सामने आप ये गांव देख रहे हैं, ये गांव आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत है। ये दरिया के बिल्कुल किनारे और जिसके बीचों बीच ये एक सड़क भी जो है वो शायद दिखाई दे रही हो आपको। ये बाला दवारियाँ कहलाता है। दवारियाँ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक दवारियाँ पाइन है और एक को जो है वो दवारियाँ बाला कहा जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आगे जाके जो है वो आपको मैं दिखा सकूँ। तो बहुत खूबसूरत, ये देखिए इसके साथ बिल्कुल जो है वो रास्ता है। यहाँ से देखें स्लिप होने का चांस नहीं है आपके पास, ज़ीरो चांसेस है, इसलिए बहुत एहतियात से और बड़े मजबूत पाँव रख के चलना पड़ता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने का जो मंज़र है वो अभी जो है वो आ जाएगा। आप देखिएगा कितना शानदार है। ये एक शहर में बैठा हुआ शख्स यार ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरत वैली है नीलम वैली।
یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، واو یہ بہت شاندار ہے، جتنی تعریف کی جا سکے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے ایسے مناظر ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ یہ دریا بھی بیچوں بیچ آپ کو بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے حد نگاہ تک بہت خوبصورت ہے۔ یہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نیچے کو اگر میں آپ کو دکھاؤں نیچے کر کے، یہ مختلف درخت، مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں، پھلوں والے، پھولوں والے۔ اس کے علاوہ ویسے ہی جن کی لکڑی استعمال میں آتی ہے وہ بھی بہت ہیں۔ فصل کو بویا جاتا ہے، یہاں پر کاٹا جاتا ہے، پھر یہ وہ فصل ہے۔ جی بالکل میرے سامنے کچھ دوست جنہیں اس کا علم ہوگا انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ جی یہ مکئی ہے۔ یہ مکئی کا آٹا جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی تعداد، خیر اب تو جو ہے وہ بدل گیا ہے سارا سینیریو جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے نیلم ویلی میں، لیکن بہت ہارڈ بھی ہے۔ یہ دیکھیے یہ میرے کزن ہیں، تو یہ اب ظاہر ہے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ تو چاہیے ہوتی ہیں، تو ان لکڑیوں کو چیرنا بڑا کام ہے بھائی، یقین مانیں کہ واقعی بڑا اوکھا کام ہے۔ یہ بھی کراچی میں ہوتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، یہاں کے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے۔ تو مجھ سے تو بالکل نہیں ہوتا یار، یہ واقعی بڑی۔ کیوں بھائی زور شور لگتا ہے اس پہ؟ زور تو بہت لگتا ہے، بس کیا کریں مجبوری ہے۔ ظاہر ہے روٹی بھی تو کھانی ہے نا، جس سے زور آئے گا وہ اس پہ پکے گی۔ تو شہروں میں بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، گیس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ یہاں پہ سلنڈر بھروا لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کو کنٹینیوس یوز نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ بہت دور دراز سے بھروانی پڑتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور پھر تو یہاں پہ لکڑی کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ تو یہ جنگل سے لکڑی لائی جاتی ہے جلانے کے لیے، یہ بالکل، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، چھوٹا سائز کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ چولہے وغیرہ میں اس کو رکھ کے جلایا جاتا ہے۔ اچھا جی ایک یہ بھی چیز آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، نیلم ویلی میں ہم لوگ کہیں کہیں جو ہے وہ سٹارٹ میں کیبل شیبل بھی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈش وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ پارک سیٹ اور ایشیا 3 وغیرہ پہ جو ہے وہ یہاں پہ چلائے جاتے ہیں چینلز وغیرہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈش لگی ہوئی ہے بالکل پہاڑ کی سمت جو ہے وہ۔ تو ابھی انشاءاللہ بہت مزیدار ہونے والا ہے ہمارا یہ والا جو ٹور ہے یہاں کا۔ ہم نے سوچا کہ ناردرن ایریاز جو ہے وہ ڈسکور کرنے چاہیے، تو ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ نیلم ویلی ہے۔ تو نیلم ویلی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے مقامات، بہت بہت خوبصورت مقامات ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، اور ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بہت مزے کی ویڈیوز آپ کے لیے آئیں گی، یہاں کی ٹریڈیشنل چیزیں بھی میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، ثقافت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دیگر جو بیوٹی ہے ناردرن ایریاز کی وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں نیلم ویلی جو ہے وہ جو اپنی مثال آپ ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے حسن کے حوالے سے۔ قدرت کے ایسے ایسے مناظر آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے، اور دیوانہ وار آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ نیلم ویلی کا رخ کریں۔ تو آن دا اسپاٹ کو آپ نے جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہنا ہے، یہ آپ کا چینل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بہت شاندار ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے۔